जा जाने मन तू ही मेरा दिल तुझ बिन तर। 90 के दशक में सिनेमा की भीड़ में फिर एक नया चेहरा नजर आता है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साथ। खूबसूरती के साथ जिसकी मासूमियत और सादगी को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया था। और उससे भी ज्यादा मुश्किल है उनकी दमदार एक्टिंग को भूलना, जिसकी छाप 3 दशक बीतने के बाद भी हमारे दिलों में ज्यों की त्यों है। सिनेमा सफर के मंच पर बात हो रही है तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों के दिग्गज स्टार अरविंद स्वामी की, जिन्हें हिंदी सिनेमा के दर्शकों का भी भरपूर प्यार मिला। रोजा और बॉम्बे जैसी फिल्म के बाद अरविंद स्वामी देश के जवां दिलों की धड़कन बन बैठे थे। इस बेहद शरीफ से दिखने वाले लड़के के चेहरे पर जो ग्रेस है, उसके पीछे उनकी शानदार पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। कैसे सिर्फ पॉकेट मनी के जुगाड़ में ये बेहद पढ़ाकू लड़का संयोग से फिल्मों में आ गया। कम बोलने और अंतर्मुखी स्वभाव के बावजूद कैसे इस शख्स ने फिल्मी दुनिया में सफलता हासिल की। प्रिया, मैं बुरा आदमी नहीं हूं प्रिया। तुम्हें पाने के वास्ते जो देवा ने बोला मैंने सुनना शुरू किया। प्रिया प्लीज प्लीज मुझे ठुकरा मत प्रिया। कैसे किस्मत ने एक झटके में इनसे सब कुछ छीन लिया और फिर सालों बाद इन्होंने किस तरह अपनी किस्मत को ही मुंह तोड़ जवाब दिया। विक्रम 2 इनिंग्स में बटी इनकी जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आभार। मैं हूँ आरजे कंगना और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल सिनेमा सफर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। केवल 21 साल की उम्र में मणिरत्नम जैसे दिग्गज डायरेक्टर की फिल्म से शुरुआत, एक धनी परिवार में पैदा होने के बावजूद जीवन में अंतहीन संघर्ष, एक भयंकर हादसे का शिकार होने के बावजूद फैमिली और बिजनेस को संभालना, अपनी डेडिकेशन से खोया हुआ स्टारडम दोबारा हासिल करना और अपने हैंडसम रोमांटिक लुक से करोड़ों टीनेजर का क्रश बनना, पर खुद कभी किसी कंट्रोवर्सी में ना रहना, ये सारी खूबियां जब मिल जाएं तो एक अरविंद स्वामी बनता है। मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू। उद्योगपति वीडी स्वामी और भरतनाट्यम डांसर वसंत स्वामी के घर चेन्नई में 18 जून 1970 को अरविंद स्वामी का जन्म हुआ था। इनके पिता का स्टील के एक्सपोर्ट का बिजनेस था। इसके अलावा और भी कई कारोबार थे। स्वामी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिष्य स्कूल में पाई, फिर डॉन बॉस्को मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल से 1987 में स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने 1990 में लोयोला कॉलेज चेन्नई से कॉमर्स में बैचलर डिग्री ली। इसके बाद वो नॉर्थ कैरोलिना के वेक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। एक इंटरव्यू में अरविंद ने बताया था कि 10वीं क्लास के बाद वो डॉक्टर बनना चाहते थे। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वो उनका बिजनेस संभालें। वो काफी स्ट्रिक्ट थे और जेब खर्च के लिए अरविंद को केवल 10 रुपए दिया करते थे। भी तू है वही निगाह है मेरी, है चांद जैसा ये। स्कूल तक तो चल गया, पर जैसे ही अरविंद कॉलेज पहुंचे तो पॉकेट मनी के लिए मॉडलिंग करने लगे। कहाँ रोज के 10 रुपए और अब मॉडलिंग से रोज के हजारों। उन्हें ये काम जज गया और वो लोयोला थिएटर सोसाइटी में शामिल हो गए, लेकिन उन्हें वहाँ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। ऐसे ही एक दिन मणिरत्नम ने उन्हें एक एड में देखा और मीटिंग के लिए बुला लिया। इसके बाद उन्होंने और संतोष सिवान ने मिलकर उन्हें फिल्म और एक्टिंग की बारीकियां सिखाई।
1991 में मणिरत्नम की एक्शन ड्रामा फिल्म थलपति से अरविंद ने डेब्यू किया, जिसमें रजनीकांत और ममूटी जैसे सुपरस्टार थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। கத்த வேண்டியதெல்லாம் கத்தி முடிச்சிட்டீங்களா? உங்க கத்தலுக்கு இந்த ஊர் ஜனங்க பயப்படுவாங்க, நான் பயப்பட மாட்டேன்। इसके तुरंत बाद मणिरत्नम ने उन्हें अपनी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म रोजा के लिए साइन कर लिया, जो साल 1992 में आई थी। रोजा जाने मन तू ही मेरा दिल तुझ बिन तरस। नेशनल और स्टेट अवार्ड्स जीत चुकी रोजा ने अरविंद के कैरियर को काफी सहारा दिया। फिल्म तमिल में रिलीज हुई थी, लेकिन इसकी हिंदी डबिंग भी काफी पॉपुलर रही। रोजा के लिए अरविंद को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। इस फिल्म में मधु और अरविंद की रोमांटिक केमिस्ट्री सभी को खूब पसंद आई थी। रोजा के बाद अरविंद अपनी पढ़ाई पूरी करने यूएस चले गए। इसी बीच 1993 में कैंसर से इनकी मां की मौत हो गई। इसके कुछ ही समय बाद इनके पिता भी चल बसे। अब अरविंद जीवन में एकदम अकेले पड़ गए थे। खालीपन उन्हें अंदर ही अंदर परेशान किए जा रहा था। इससे बचने के लिए उन्होंने मणिरत्नम की एक और फिल्म बॉम्बे का ऑफर स्वीकार कर लिया। खुद को बिजी रखने के लिए वो शूटिंग खत्म होने के बाद भी सेट पर ही रहते और प्रोडक्शन के काम में हाथ बटाते। ये फिल्म एक बड़ी हिट रही। इसकी सक्सेस ने उन्हें स्टार बना दिया। टाइम मैगजीन ने इस फिल्म में अरविंद की परफॉर्मेंस को सोलफुल बताया। बॉम्बे फिल्म के साथ अरविंद ने भी ढेरों अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। इन दो फिल्मों को करने के बाद उन्हें देश भर में जबरदस्त पब्लिसिटी मिली। जहां कम उम्र के लड़के लड़कियां उनके लुक्स पर फिदा थे, तो वहीं बाकी लोग उनकी एक्टिंग और ग्रेसफुल पर्सनालिटी के कायल हो गए। लेकिन यहाँ पर अरविंद स्वामी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जहां इतनी स्टारडम और पॉपुलैरिटी को बाकी स्टार एंजॉय करते हैं, जश्न मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अरविंद स्वामी को इन सब को फेस करने में दिक्कतें आने लगी। चाहे कोयल दिल चाहे सरगम चाहे खिलती गली शबनम अब एक बेटी चाहे। वो दर्शकों से अचानक मिले अटेंशन को संभाल नहीं पा रहे थे। दरअसल वो शुरू से ही इंट्रोवर्ट नेचर के थे और शो ऑफ करना उनकी आदत में शुमार नहीं था। ऐसे में वो काफी असहज महसूस करने लगे। इसी बीच 1994 में उनकी शादी गायत्री राममूर्ति से हुई। इनके 2 बच्चे हुए, बेटी अधीरा और बेटा रुद्र। 1996 में इनकी मलयालम फिल्म देवरागम आई। फिर 1997 में राजीव मेनन की मिंसारा कानावू में प्रभुदेवा और काजोल के साथ काम किया। इस फिल्म पर 4 नेशनल अवार्ड्स के साथ और कई स्टेट्स अवार्ड्स की बारिश सी हो गई। फैसला तेरे हाथ में है, उसे भूल जाओ या फिर कोशिश करो। 1998 में इनकी पहली हिंदी फिल्म जूही चावला के साथ 7 रंग के सपने रिलीज हुई। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन ठंडा रहा, पर इसका एक टाइटल सॉन्ग आती है तो चल काफी लोकप्रिय हुआ। है तो चल तू मेरे साथ में। साल 2000 में एक बार फिर मनीषा कोइराला के साथ राजा को रानी से प्यार हो गया में अरविंद दर्शकों के सामने आए, लेकिन इसका भी हाल इनकी पिछली फिल्म की ही तरह रहा। इसी साल अलाई पायुथे में इन्होंने गेस्ट रोल किया। इन्होंने बाकी बची फिल्में पूरी की और फिल्म इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले ली। उससे मुझसे प्यार नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, क्या? किसी और के लिए है। इस वक्त तक वो हिंदी और रीजनल भाषा की कुल 16 फिल्में कर चुके थे और उम्र थी केवल 29 वर्ष। वो अपने शाई नेचर के चलते स्टारडम को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कुछ वक्त फिल्मों से दूर रहकर वो फैमिली बिजनेस को संभालना चाहते थे, जिसमें उनका इंटरेस्ट भी था। अरविंद वीडी स्वामी एंड कंपनी के डायरेक्टर थे और इंटरनेशनल ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन के काम में बिजी हो गए। साथ ही वो इंटरप्रो ग्लोबल के प्रेसिडेंट और प्रोलीज इंडिया के चेयरमैन और डायरेक्टर भी बने। इसके अलावा भी उन्होंने दूसरी कंपनी बनाई और रात दिन मेहनत करके बिजनेस को नई ऊंचाई पर ले आए। इतना सब करते करते करीब 4 से 5 साल का वक्त बीत गया। उन्होंने एक बार फिर फिल्मों में कमबैक का सोचा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। साल 2005 में अरविंद का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उन्हें सीरियस स्पाइन इंजरी हुई,
ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो बच तो गए, पर उनका लेफ्ट लेग पैरालाइज्ड हो गया। वो कंप्लीटली बेड रिडन हो गए, अपना कोई काम ठीक से नहीं कर पाते थे। कई सर्जरीज के बाद वो अपने पैरों पर खड़े हो पाए। इन सब में फिर से 4-5 साल का समय निकल गया। लंबे वक्त तक डॉक्टरी ट्रीटमेंट और बिस्तर पर पड़े रहने के कारण क्या आप यकीन करेंगे कि अरविंद का हाल क्या हुआ होगा? अब वो पहले जैसे नहीं रहे। उनका वजन बेतहाशा बढ़कर 110 किलो तक पहुंच चुका था। इसमें पत्नी के साथ खराब हो चले रिश्ते ने भी अपना असर दिखाया था, जिससे वो और डिप्रेशन में चले गए। अरविंद कई सालों से अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। साल 2010 में आखिर उनका तलाक हो गया। कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी अरविंद को दे दी। अब बिजनेस के साथ बच्चों की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर आ गई। ऐसे में उनके जीवन में एक बार फिर मणिरत्नम एक उम्मीद लेकर आए। एक दिन मणिरत्नम ने उन्हें कॉल करके खूब डांट लगाई। उन्होंने कहा कि तुम क्यों अपनी जिंदगी को इस तरह बेकार जाने दे रहे हो? तुम्हें हर हाल में मेरी अपकमिंग फिल्म से कमबैक करना ही होगा। ऐसा कहकर मणिरत्नम ने अरविंद को वापस शेप में आने के लिए पुश किया। वो रोज फोन पर उनका हाल पूछते। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार ना होते हुए भी अरविंद ने इच्छा शक्ति बटोरी और झोंक दिया खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए। जहां थोड़ा सा चलना भी उनके लिए दर्दनाक होता था, वहीं लोग ये जानकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि 2015 में उन्होंने एक मैराथन में हिस्सा लिया और 21 किलोमीटर तक दौड़ गए। खैर, महीनों पसीना बहाने के बाद अब वो कई किलो वेट कम करके शेप में आ चुके थे। मर्यादा कुड़काम मुट्टा पूछी नसकरा मारी नसकिरगा ना इवन कुछ डिफरेंट आरका इन पर्सनल अडिकनोने। टास्क पूरा होने पर ही वो मणिरत्नम से मिले और उनकी काडल फिल्म से अपनी सेकंड इनिंग की शुरुआत की। ये साल 2013 में आई थी, लेकिन लोगों की नजरें उन पर तब इनायत हुई जब 2015 में थानी ओरुवन में उन्होंने सिद्धार्थ अभिमन्यु का एक नेगेटिव किरदार किया। चॉकलेटी अरविंद को पहली बार ऑडियंस इस रूप में देखकर चौंक गई थी। इसमें उनकी एक्टिंग को चारों ओर जबरदस्त तारीफ मिली। साथ ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का तमिल फिल्म फेयर पुरस्कार भी अपने नाम कर लिया। receives the Home Minister's pistol from the chief guest. Director, beautiful pistol. इसे 2016 में तेलुगु में ध्रुवा नाम से भी बनाया गया, जिसमें अरविंद ने वही किरदार निभाया। सिद्धार्थ अभिमन्यु के किरदार ने अरविंद को साउथ सिनेमा में अव्वल दर्जे के विलेन में शुमार कर दिया। ఒక చిన్న ఫార్ములా కనిపెట్టడానికి జీవితం సరిపోదు అలాంటిది సిద్ధార్థ అభిమన్యు అనే ఫార్ములాని వాడు కనిపెట్టాడు। वो पहले की तरह ज्यादा फिल्में तो नहीं कर रहे थे, पर अब कोई भी फिल्म करने से पहले उसके किरदार को जरूर परख लेते। इसी साल यानी 2016 में इनकी एक और फिल्म डियर डैड आई। इसके अगले साल 2017 में इन्होंने तमिल फिल्म बोगन में टाइटल रोल किया, जिसे दर्शकों के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी जमकर सराहा। सही मायने में ये फिल्म पूरी तरह से अरविंद की कही जा सकती है। பரகாய பிரவேசம்னா கூடு விட்டு கூடு பாயிற வித்தை, அதாவது பாடி ஸ்வாப்பிங்। இந்த வித்தையை தெரிஞ்சவன் 2018 में तमिल फिल्म भास्कर ओरू रास्कल रिलीज हुई। इसी साल मणिरत्नम की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म चेक्का चिवंथा वानम में अरविंद एक अलग अंदाज में नजर आए, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का तमिल फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ఇది ఒక GPS ట్రాకింగ్ డివైస్ మీరు దీన్ని వాడి బాడీలో ఇంప్లాంట్ చేశారంటే వాడిని 24 అవర్స్ మానిటర్ చేయగలరు। और फिर उन्हें कंगना रनौत संग फिल्म थलाइवी में MGR की अहम भूमिका निभाते हुए देखा गया। इसमें उन्हें काफी पसंद किया गया था। कट 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 जया എന്താ ഈ ചെയ്യുന്നേ നല്ലതുപോലെ। इसके अलावा उनकी एक और साउथ मूवी कस्टडी आई। और भी कई फिल्में रिलीज होने के इंतजार में हैं। आपको बता दें कि इन्होंने दूसरी शादी अपर्णा मुखर्जी से 2012 में की और अब ये एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। फिल्मों में काम करने के अलावा इनका एक फिल्म डायरेक्ट करने का सपना है, जिसमें वो लीड रोल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह वो डॉक्टर बनने की चाहत लिए एक्टर बन बैठे, फिर अपने पारिवारिक कारोबार को संभालने के लिए अपना चमकता कैरियर छोड़ दिया। जब वापस फिल्मों में आना चाहा तो भयंकर हादसे का शिकार हो गए, और जब खुद को दोबारा समेट कर खड़ा किया तो एक नया अरविंद स्वामी लोगों के सामने था। उनकी दूसरी पारी पहली पारी से बिल्कुल अलग है।
आज अरविंद स्वामी सिनेमा में बड़ा नाम है और लोग उनके स्टाइल के दीवाने हैं। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से साउथ के साथ हिंदी सिनेमा के दर्शकों के दिलों पर भी राज किया है। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करने की गुजारिश के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।